आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मुजीब अख्तर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने टोबागो एंड ट्रिनिडेड के साथ 6 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद दवासाजी समेत बहुत से शोबों में ताउन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोबागो एंड ट्रिनिडेड की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत आलमी जुनूब को उसके हुकूक दिलाने के लिए अपने शराकतदारों के साथ मिलकर आला तरीन सतह पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत अर्जेंटीना की राजधानी बोएनस आयरस पहुँचे। वो आज शाम सदर जेवियर मिलेई से बातचीत करेंगे। तिजारत और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने तिजारती सौदे अपनी शर्तों पर किए हैं और वो किसी भी शर्त को उस वक्त कबूल करेगा जब वो कौमी मफाद में होगी। आलमी चैंपियन गुगेश डुम्माराजू ने क्रोएशिया के शहर ज़ग्रेब में ग्रांड चेस टूर 2025 में रैपिड का खिताब जीत लिया है और क्रिकेट में भारत बर्मिंघम टेस्ट में मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 244 रन की मजमूई सबकत के साथ अपना खेल दोबारा शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोबागो एंड ट्रिनिडाड के अपनी हममनसब कमला प्रसाद बेसेसर से बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की। उन्होंने ये गुफ्तगू पोर्ट ऑफ स्पेन के मशहूर रेड हाउस में की। इसके बाद दोनों मुल्कों ने बहुत से शोबों में ताउन में इजाफा करने के 6 मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें बुनियादी ढांचा और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टोबागो एंड ट्रिनिडाड की सदर क्रिस्टीना कार्ला गंगोलो से भी प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात की। इससे पहले दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्रिनिडेड एंड टोबागो की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर दुनिया की आवाज़ अब भी दबी हुई है और भारत आलमी जुनूब को उसके हुकूक दिलाने के लिए अपने शराकतदारों के साथ आला तरीन सतह पर मिलकर काम करेगा। In times of disaster, we have responded swiftly with aid, relief and solidarity. Our development partnerships are demand-driven, respectful and without conditions. Distinguished members, it is time for us to work together to give the Global South its rightful seat at the right table. आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात की अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुराने इदारे अमन और तरक्की के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि आलमी जुनूब उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वो एक नए और शफाफ आलमी निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई को तक़वियत दें, जिससे अमन पसंद समाज को शदीद ख़तरा लाहिक है। टोबागो एंड ट्रिनिडाड के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नामानिगार ने ये खुसूसी रिपोर्ट भेजी है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दूसरे दिन 6 मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए गए और उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तारीख़ी खिताब किया। उन्होंने आलमी जुनूब को तरक्की देने के भारत के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत महज एक निज़ाम से ज़्यादा तो है ही, ये एक तर्ज़ हयात भी है। उन्होंने ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के रेड हाउस को खुद को हालात के मुताबिक ढालने की एक अलामत करार दिया। In India, we admire their leadership, grit and determination. They are living symbols of the relationship between our countries, built on shared roots and shared dreams. Both our nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. इसके बाद दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने 6 मुफ़ाहमतनामों का लेन देन किया, जिनमें सिफारती, तरबियत, खेलकूद, ICCR का क़याम, सक़ाफ़ती तबादलों और कम खर्च दवाओं के शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। ये ऐलान भी किया गया कि भारत ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में तलबा को 2000 लैपटॉप्स फराहम करेगा। इससे पहले दिन में वज़ीर-ए-आज़म को इस मुल्क के आला तरीन कौमी अवार्ड ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो से नवाजा गया। OCI की तोसी के बारे में कल के एलामिये और भारतीय बिरादरी की तकरीब के साथ ही ये दौरा जामे तौर पर कामयाब रहा। सक़ाफ़त से लेकर इक़्तिसादी मामलात, सलाहियत साजी, सेहत और मुख्तलिफ मैदानों में इश्तिराक की वजह से ये दौरा सही मानों में कामयाब रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान जामे ताल्लुकात में एक संग मील रहा है। पोर्ट ऑफ स्पेन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी टोबागो एंड ट्रिनिडाड के अपने कामयाब दौरे के बाद आज सुबह अर्जेंटीना की राजधानी बुएनस आयर्स पहुंच गए हैं। वो 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में यहाँ पहुँचे हैं। उनके इस दौरे का मकसद आलमी जुनूब के साथ भारत की सरगर्मियों का इयादा करना है। वज़ीर आज़म का अर्जेंटीना का ये दौरा आज शाम जनरल जॉर्ज डी सेंट मार्टिन के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ शुरू होगा, जो अर्जेंटीना के काबिल एहतराम मुजाहिद आज़ादी और कौमी हीरो थे। इसके बाद जनाब मोदी को एक बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा और फिर वो वक्त की सतह की बातचीत करेंगे और दोहराने की एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम सदर जोरिया मिलेई ने किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 6 और 7 तारीख को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो ब्राज़ीलिया का बाहमी दौरा करेंगे। तकरीबन 6 दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का उस मुल्क के लिए ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर ब्राज़ील के सदर ल्यूजी इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ तबादला ख्याल करेंगे और साथ ही साथ दीगर कई आलमी लीडरों के साथ भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। फुटबॉल के तई गहरी दिलचस्पी और दिलकश पहाड़ों, समुद्र और हरी सब्जियों के लिए मशहूर रियो डी जेनेरियो 17वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। सरबराह कॉन्फ्रेंस के मकाम जदीद आर्ट के म्यूज़ियम और दूसरी दिलचस्प सरगर्मियों से जुड़ा हुआ है। ये सयाहती मकाम अब दुनिया के लीडरों के लिए एक प्लेटफार्म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दीगर 10 मुल्कों के साथ बातचीत करेंगे। ब्रिक्स फोरम के अराकीन में बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया और वियतनाम समेत 10 साझेदार मुल्क हैं जो इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ब्रिक्स की आलमी GDP में 39% और आलमी तिजारत में 23% की हिस्सेदारी है। इसकी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 24% और तेल की आलमी पैदावार में हिस्सेदारी और ताउन भी शामिल है। ब्रिक्स की सदारत में ब्राज़ील ने 6 तरजीहात को तरजीह दी है, जिनमें आलमी सेहत, तिजारत, सरमायाकारी और मालिया के अलावा आबोहवा में तब्दीली, मसनूई जहानत, इंटेलिजेंस, हुक्मरानी, अमन, सिक्योरिटी, ढांचा साजी और इदारा जाती शामिल है। भारत अगले साल ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत करेगा। आकाशवाणी खबरों के लिए रियो डी जेनेरियो से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से पेश किया जा रहा है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने तिजारती सौदों के बारे में अपनी शर्तों पर बातचीत की है और वो कोई ऐसा तिजारती सौदा कभी नहीं करेगा जिसमें तब्दीली आती रहे। अमेरिका के साथ तिजारती सौदे के बारे में नई दिल्ली में नामरिगाओं से वज़ीर मौसूफ ने कहा कि एक आज़ाद तिजारती समझौता उस वक्त तक होता है जब मफादात बाहिमी हो। उन्होंने ये भी कहा कि तिजारती सौदा कोई मुल्क उसी वक्त तस्लीम करता है जब ये पूरी तरह बाशऊर तरीके से तैयार किया जाता है और कौमी मफाद में होता है। जनाब गोयल ने यह भी कहा कि मुआहिदों से मुतालिक मुज़ाकरात मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जारी हैं, जिनमें अमरीका, यूरोपीय यूनियन और न्यूजीलैंड शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत अपने शर्तों पर चर्चा करता है। अलग अलग देशों के साथ चर्चा चल रही है। यूरोपियन यूनियन हो, न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, USA हो, चिली हो, पेरू हो, कई देशों के साथ एग्रीमेंट की बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी संभव होता है जब दो तरफा फायदा हो। इट शुड बी अ विन विन एग्रीमेंट। हिमाचल प्रदेश में शिमला के महकमे मौसमियात के मरकज़ ने आज से लेकर इस माह की 9 तारीख तक रियासत में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए वार्निंग जारी की है। जनूब मगरबी मानसून के मज़ीद सरगर्म होने की वजह से तवक्को है कि इतवार और पीर को बारिश अपने उरूज पर पहुंच जाएगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और मिट्टी के तोड़े खिसकने का खतरा पैदा हो जाएगा। रियासती सरकार ने लोगों से गैर ज़रूरी सफ़र से बचने और चौकन्ना रहने की अपील की है। सयाहों को सख्ती के साथ मशवरा दिया गया है कि वो दरियाओं और झीलों से दूर रहें और मकामी हुक्काम की तरफ से जारी की गई हिदायत पर अमल करें। सभी ज़िला इंतज़ामिया ने किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। पेश है एक रिपोर्ट। जुनूब मगरबी मानसून 22 जून को हिमाचल प्रदेश में दाखिल हो गया था और महज 2 हफ्तों में रियासत भर में शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। इस मुद्दत के दौरान बादल फटने, अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 69 लोग हलाक हो चुके हैं और 47 लोग अब भी लापता बताए जाते हैं। इसके अलावा 223 मकानों को नुकसान पहुंचा है। NDRF और SDRF की तरफ से जंगी पैमाने पर राहत बाज़ाबादकारी का काम अंजाम दिया जा रहा है।
वजीर आला सुखविंदर सिंह ने उन लोगों के लिए 5-5 हज़ार रुपए के माहाना इमदाद का ऐलान किया है जिनके इस आफत की वजह से मकानात को नुकसान पहुंचा है। वजीर आला ने कुदरती आफत से हुए नुकसान के बारे में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और वजीर दाखिला ने हिमाचल प्रदेश को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। रितेश कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आज कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात की पेशगोई की है। इसी दौरान आज अंडमान निकोबार जज़ायर, बिहार, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। दिल्ली NCR में आज से तेज़ हवाएं और बिजली कड़कने के साथ बारिश होगी। उड़ीसा के पुरी में बहुधा यात्रा के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बहुधा यात्रा को रिटर्न कार फेस्टिवल से भी जाना जाता है जो आज होगी। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा के 3 बड़े रथ गुंडीचा मंदिर के सामने खड़े हैं जो श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए अपनी वापसी के सफ़र के लिए तैयार हैं। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि गुंडीचा मंदिर के मुक़द्दस मकाम से देवी देवताओं के रस्मी जुलूस मुनासिब रस्म के बाद तकरीबन दोपहर को शुरू होगा। क्रोएशिया के ज़ग्रेब में 2025 ग्रां शतरंज टूर के रैपिड और बिल्ड्स टूर्नामेंट के हिस्से में मौजूदा आलमी चैंपियन गुकेश डुम्माराजू ने रैपिड के ज़ुमरे में खिताब जीता है। 19 साला भारतीय खिलाड़ी ने कल रैपिड ज़ुमरे जीतने के लिए फाइनल राउंड में अमेरिका के वेल्सिसो को शिकस्त दी। गुकेश ने रैपिड ज़ुमरे की अपनी 7वीं जीत हासिल करने के लिए सफ़ेद मोरों के साथ खेलते हुए 38 चालें चलीं। 19 साला शतरंज खिलाड़ी ने 14 पॉइंट हासिल किए जो कि नामुमकिन सी बात थी। पोलैंड के जैन गर्सी टूडा ने 11 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि साबिक चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 10 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बर्मिंघम के शहर एस्टन में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत कल के 1 विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। मेहमान टीम को दूसरे टेस्ट मैच में मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में मजमूई तौर पर 244 रन की सबकत हासिल है। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन KL राहुल और नरुण नायर कल का खेल खत्म होने तक क्रीज पर मौजूद थे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया मुजीब। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ट्रिनिडाद और टोबागो को पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल की खबर को शह सुर्खी बनाया है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उसे अपनी सकाफती रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तारीफ़ की है और कहा कि भारत निजात लोगों की छठी पीढ़ी के लिए OCI कार्ड जारी किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 3 दुश्मनों का मुकाबला किया। चीन ने पाकिस्तान को लाइव डाटा दिया। तुर्की ने ड्रोन फराहम किए। अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R. सिंह ने ये जानकारी दी। इस खबर को रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और प्रताप ने खुसूसी तौर पर शाया किया है। खास खबरें एक बार फिर। भारत ने टोबागो एंड ट्रिनिडाद के साथ 6 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद दवासाजी समेत बहुत से शोबों में ताउन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोबागो एंड ट्रिनिडाद की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत आलमी जुनूब को उसके हुकूक दिलाने के लिए अपने शराकतदारों के साथ मिलकर आला तरीन सतह पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत अर्जेंटीना की राजधानी बुएनस आयरस पहुँचे। वह आज शाम सदर जियोरो मिलेई से बातचीत करेंगे। तिजारत और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने तिजारती सौदे अपनी शर्तों पर किए हैं और वो किसी भी शर्त को उस वक्त कबूल करेगा जब वो कौमी मफाद में होगी। आलमी चैंपियन गुकेश डुम्माराजू ने क्रोएशिया के शहर ज़ग्रेब में ग्रां चेस टूर 2025 में रैपिड का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म